कैनिजारो रिएक्शन एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में आती रहती है, मॉडिफाइड होकर आती है या कभी कभी ऐसे एज इट इज भी दे दी जाती है। कंपटीशन में भी इसमें से काफी कुछ आता है। कैनिजारो रिएक्शन में आपको ध्यान रखनी होगी एक बात, कैनिजारो में और एल्डोल में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एल्डोल की प्रॉपर्टी क्या है? एल्डोल की प्रॉपर्टी है कि एल्डोल में आप जो रिएजेंट लेते हैं वो डाइल्यूट लेते हैं। पहली बात तो यही है, यही आपको अपने दिमाग में बैठानी है। एल्डोल कंडेंसेशन में जो आप रिएजेंट लेते हैं वो डाइल्यूट लेते हैं, वही रिएजेंट आप कैनिजारो रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं। कहने का मतलब रिएजेंट तो एक हुआ, बेस का इस्तेमाल करते हैं आप, NaOH हो, KOH हो, बेरियम सल्फेट भी दिया गया है एक जगह, ठीक है भाई। अब उसके बाद दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें आपने क्या करना था, उसमें आपने अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन लेना होता है। समझे बात को? क्यों? क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है और वहां से आपको एक एनायन मिलता है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर गया। ठीक, ये थी एल्डोल की बात। अब बात करूं कैनिजारो की। एल्डोल ने क्या कहा? अल्फा हाइड्रोजन हो। कैनिजारो क्या कह रहा है? अल्फा हाइड्रोजन ना हो। समझ रहे मेरी बात को? उधर प्रोडक्ट मिलता था एल्डोल जिसमें OH ग्रुप होता था और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसे आपने एल्डोल कहा। यदि कीटोन लिया है तो कीटोल मिला था आपको। यहां मिलेगा आपको क्या? दो प्रोडक्ट। किसमें? कैनिजारो में। एक मिलेगा एसिड, वो साल्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो एसिडिक फॉर्म में ऐसे ही भी हो सकता है। दूसरा मिलेगा यहाँ पे अल्कोहल। दो मॉलिक्यूल ही उधर यूज हो रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डिहाइड कीटोन के दो मॉलिक्यूल ही यहां पर भी यूज होते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, बशर्ते कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए हमारे एल्डिहाइड के पास। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एक अल्कोहल, और अल्कोहल कौन सी? प्राइमरी अल्कोहल। ये भी ध्यान रखेंगे है? हाँ, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगी, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी टर्सरी से है कोई लेना देना नहीं होता। प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी और एसिड मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए मेरी बात को? वो एसिड मैंने कहा साल्ट की फॉर्म में, तो जैसा बेस लिया है NaOH लिया तो सोडियम कार्बोक्सिलेट हो सकता है, और KOH लिया तो पोटेशियम कार्बोक्सिलेट हो सकता है। हालांकि बाद में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि रिएक्शन में एक H2O का मॉलिक्यूल बनता है जो प्रोटॉन डोनेटर का कार्य यहाँ पे करता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है? एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। समझ गए मेरी बात? ऑक्सीडेशन से एसिड मिलता है क्योंकि एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, और रिडक्शन से आपको अल्कोहल मिलती है। समझ आई बात? तो अब ध्यान से देखो जरा इसको। हमने कहा दो मॉलिक्यूल आप लेंगे, किसके? किसी भी एल्डिहाइड के। मान लिया हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड OH, ये रहा हमारा फॉर्मल्डिहाइड। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यही हमें चाहिए क्योंकि कैनिजारो का अल्फा हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या, जा रिजेंट जो हम लेंगे यहां पर वो लेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, NaOH, और ये भी लगभग कितना? 50% वाला, एकदम ज्यादा हाई फाई नहीं। समझे? तो आपको क्या मिलेगा इससे? आपको HCH2OH, ये CH2H करके मैंने इसे लिखा कि आप पहचान लें कि प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल वो उधर देखो गौर से, दो लगा रखा। समझ रहे? तो दो मॉलिक्यूल, एक का रिडक्शन हो गया, दूसरे का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात को? अब एक और देखो एग्जांपल। अभी आप ले रहे बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजल्डिहाइड, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे। कंडीशन वही सेम एज कॉन्सेंट्रेटेड
NaOH या 50% कह लो। तो आपको मिलता है यहां से बेंजिल अल्कोहल CH2OH। इस पर ध्यान देंगे। प्राइमरी अल्कोहल प्लस आप बोलो क्या बनेगा, बोलो COOH। भाई एक एसिड बन जाएगा बेंजोइक एसिड और वो बेंजिल अल्कोहल। एक एसिड बन गया बेंजोइक एसिड, समझ गए। अब ये कैसा होता है? अच्छा बाइजू पे देखो क्या दे रखा। बाइजू की मैकेनिज्म देखो, उसने कहा है ये हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड है, ये रहा ऐसा है, और रिएक्शन में बेस ले ही रखा है आपने, तो ये क्या करता है? यहां आगे अटैक करता है, कर दिया अटैक, चलो अच्छी बात है। तो ये इसके साथ जुड़ गया, ये बना दिया। निगेटिव HOH, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा, वो इस प्रोटॉन को ले जाएगा C≡OH। कैसे? इसी के थ्रू, और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई। जैसे ये यहाँ ऐड होगा तो ये यहां पहुंचेगा, ठीक। तो ये क्या बन गया? ये तो बन गया एक एसिड, ये वाला क्या बना? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल ने एक प्रोटॉन उसके पास आ गया, क्या बन गया? प्लस CONA, पॉजिटिव और निगेटिव, और ये H और ये H, ठीक है। ये थोड़ी देर ही रहता है इसमें। इस मैकेनिज्म में मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, समझे बात को। तो वहां से प्रोटॉन मिलता है इसको, और ये साल्ट, आपको मैंने बताया था कि साल्ट भी बनता है और उसी से एसिड बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये ही एसिड की फॉर्म में रहता है, सॉरी हाँ, ये अभी एक साल्ट है, तो यहां से आपको प्राप्त होती है अल्कोहल CH2OH। ये एल्कोक्साइड आयन बोल सकते हैं इसको आप। आयन, ठीक है। बायजू में डायरेक्ट करके वहां पे उसने दे दिया। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया कि भाई इसके पास हाइड्रोजन कहां से आता है। ये तो बेंजीन नहीं होगी, ये होगा CH2OH। वो जो मिलता है इसको, वो मिलता है H2O से, समझे। क्योंकि H2O का आपको पता है वो एसिड का भी काम करता है, बेस का भी, जैसे जहां जरूरत होती है वो वहां पे ऐसे ही काम कर देता है। OH आया, ऐड हो गया ऐड, तो क्या बन गए वो? जैसे ही इसने यहां पर कौन सा अटैक किया? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये यहां शिफ्ट होगा नहीं होगा? जैसे ये यहां शिफ्ट हो गया, अब ये तो एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, वो क्या करता है? वो यहां से एक प्रोटॉन को निकालता है। वो प्रोटॉन कैसे रिमूव होता है? ऊपर से जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है तो ये यहां से हट के यहां ऐड हो जाता है। जब ये यहां ऐड होगा तो ये जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है, डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहां निगेटिव की फॉर्म में पहुंचेगा। ये रहा वो निगेटिव फॉर्म। अब निगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए कोई पॉजिटिव स्पीसीज मीडियम में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो OH तो उससे अलग हो गया, तो पॉजिटिव कौन बचा? सोडियम। तो निगेटिव के पास पहुंच गया, ठीक। अब ये बन गया। अब ये एक साल्ट हेड है, एक पोलर हेड है,
साल्ट का एरिया है, ठीक है, एल्कोक्साइड हुआ है। अब इसे जरा सा भी कहीं से मॉइस्चर पानी नजर आया तो ये तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बात को? अब ये तो जैसे ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ और ये प्रोटॉन हटा तो ये क्या हो गया, COOH, COOH या C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, तो एसिड बन गया वही का वही। ये मेरी नहीं, ये बायजू की बात है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी, समझ रहे मेरी बात? सीबीएसई के इंटरमीडिएट के एग्जाम में इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी, समझे? ये बायजू की मैकेनिज्म दे रखी। अच्छा, असली बात, हाँ अगर पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि मैकेनिज्म में बनता क्या है। मैकेनिज्म बहुत बड़ी है इसकी, वो आपकी पहुंच से बाहर है, किसी को समझ नहीं होगी, मैं समझा दूंगा अभी इस लेक्चर के बाद। यदि पूछ बैठे कंपटीशन में ही पूछेगा, क्या पूछेगा कि कैनिजारो रिएक्शन में मेन स्पीसीज क्या बनती है, तो आप ध्यान रखें कैनिजारो रिएक्शन में मेन स्पीसीज डाई एनायन बनता है। ये है वो जो सारे काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डाई एनायन। आई समझ में बात? ये भी कंपटीशन का है, ये भी कंपटीशन का है, आपका सिर्फ यू ही होगा वहां पे। मेन चीज है डाई एनायन, यू बनेगा, समझ रहे मेरी बात को? यही है सारी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। वो जो मैकेनिज्म है वो काम चलाऊ है और मेरी मैकेनिज्म नहीं है। वह अलग जगह जाएंगे अलग बात बताएंगे, दूसरी जगह जाएंगे दूसरी बात बताएंगे, दूसरी किताब पढ़ेंगे उसमें अलग बात बताएंगे, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, वो बायजू की मैकेनिज्म है। उसने हालांकि उसने डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट यहाँ क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजील अल्कोहल डायरेक्ट यहीं से एकदम डायरेक्ट बना दी, लेकिन मैंने ये लगा के ये अपनी तरफ से दिखाया आपको कि ये होगा कैसे। फिर समझ आई बात? आगे समझे बात? अब ये आपके एग्जाम में नहीं आने का, ना वो पूछेगा, देख लेना, नहीं पूछेगा क्योंकि ये आपके लेवल का है नहीं, ये बीएससी में और एमएससी में पूछा जाएगा। समझे बात को? आपका आएगा ये सिर्फ ये डायरेक्ट कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब होगी बेंजील्डिहाइड में हो गई। अच्छा, एक और है, ये एग्जांपल भी मिलेगा किसी किसी बुक में, ट्राइमेथिल एसिटल्डिहाइड। ये रहा ट्राइमेथिल एसिटल्डिहाइड, CH3 CH3 CHO। हाँ, तो ये हो गया नंबर 3 डाइमेथिल एसिटल्डिहाइड। ये तो देगा। तीसरा एग्जांपल ये हो गया NaOH कंसंट्रेटेड। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो अब बताओ अपने आप क्या बनेगा। यहां पे आप बोलेंगे ये अल्कोहल हो गई, ये देखो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री, ये लिख देता हूं 1 डिग्री। एक क्या बनेगा, एक बनेगा एसिड CH3 इनमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, एक ये बन गया एसिड, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। और मैंने कहा ऐसे करके ऐसे भी मिल सकता है किसी बुक में Na, ये साल्ट ही रहता है वहां पे, लेकिन वहां पे मॉइस्चर क्या होता है, NaOH के कारण H2O का मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में बनता है मैकेनिज्म में, और तो फिर ये साल्ट तुरंत एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए बात को? ये है बात। यहां अल्कोहल का साल्ट था, समझ रहे मेरी बात? ये मैकेनिज्म दूसरे तरीके से काम चलाऊ है। ये इसकी ओरिजिनल मैकेनिज्म काफी बड़ी होती है। अब मैंने उसको बता दिया, ये पूछा जा सकता है डाई एनायन। अब किसी को समझ नहीं होगी, वो फिर भी चैन ना मिले, वैज्ञानिक बनने की स्थिति हो, तो मुझे अभी पूछ लगा, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा अभी बता दूंगा। हम अगर हम अभी बताने लगे फिर हम ज्यादा आगे निकल जाएंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और लेक्चर भी लंबा हो जाएगा। जो बात समझाना चाह रहे हैं वो समझा हम आपको नहीं पाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई, सिंपल चीज है। अच्छा, अब ये तो हो गए। अच्छा, हमने क्या कहा था भाई, अल्फा हाइड्रोजन ना हो,
तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन देना। अच्छा, एक स्पीसीज ये है क्लोरल, क्लोरल CCl3CHO, ये है क्लोरल। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और नियम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? रिएक्शन देनी चाहिए थी, पर ये रिएक्शन नहीं देता। समझे मेरी बात को? रूल के अकॉर्डिंग क्या भाई, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे ऐसे एल्डिहाइड क्या देंगे? कैनिजारो रिएक्शन या कीटोन, लेकिन ये नहीं देता। अच्छा, एक और चीज, एक और मजे की बात ध्यान दो। एक और होता है मॉलिक्यूल ये CH3 CH और CHO, ये क्या हो गया? आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड, आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, और फिर भी रिएक्शन देता है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप, ये ऐसी चीज पूछ ली जाती है, फिर भी ये रिएक्शन देता है। NaOH कंसंट्रेटेड, और आपको वही एक तो एसिड और एक अल्कोहल। एसिड किससे मिलेगा? जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, और अल्कोहल मिले किससे? जिसका रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने दो मॉलिक्यूल यूज किए हैं। समझ गए बात को? ये दो मॉलिक्यूल यूज किए हैं, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट से आपको एसिड मिलेगा, और दूसरे मॉलिक्यूल के रिडक्शन के थ्रू आपको अल्कोहल मिलेगी। समझे बात को? तो यहां से देखो, ये मिल जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा एसिड, CH, और ये हो जाएगा COOH, एसिड हो गया। इस एसिड का नाम लिखो प्लस CH3 और भैया CH2OH, एक ही हो गई। ये अल्कोहल, इस पर ध्यान देना, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री बनेगी, ये खास बात है इसकी। ठीक है, इसका नाम बनाया आपने, वेरी गुड, मेथ एक प्रोप 2 मेथाइल प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेन ओइक एसिड भी कह सकते हैं। तबीयत खराब चल रही कई दिन से। क्या लिखे भाई? प्रोपेनोइक एसिड। और ये कौन सी अल्कोहल हुई? हाँ, मेथ एक प्रोप, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। समझे बात को? कई चीजें आपको एनसीईआरटी से अलग पता लगी इसमें। इंट्रामोलिकुलर, इधर ध्यान दो, इंट्रा नहीं, इंटर कर लो, मोलिकुलर, कैनिजारो रिएक्शन। ये भी बता दी थी मैंने कल। एक कंपाउंड आया था ग्लाइओक्सल, ये ठीक है। इसमें क्या होती है?
इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन होती है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ये प्रोडक्ट मिलता है, एक साइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक साइड का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, एसिड बनता है इसमें 1,2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड। एसिड, ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन हो गई। अच्छा एक और कर लो, लगे हाथ जब चल ही रहे हैं हम। क्रॉस कैनिजारो, डबल एस आएगा ना क्रॉस, ये है कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो क्या, अलग अलग एल्डिहाइड ले लो। ये ले बेटा, एक तो ले लिया आपने क्या, बेंजल्डिहाइड CHO, और एक ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। करा दे रिएक्शन NaOH, और वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक बनेगी अल्कोहल, बेंजील वाले पे जल्दी बनेगी अल्कोहल, CH2OH बेंजील अल्कोहल प्लस फॉर्मिक एसिड। ये हो गई क्रॉस कैनिजारो। आई समझो बात, कैनिजारो रिएक्शन का सारा किस्सा निपटा दिया हमने। और मैं एसिड भी आज ही पढ़ाने वाला था, लेकिन भाई समय नहीं मिला, कुछ तबीयत ठीक नहीं है हमारी।